देखिए जस्ट अभी पहले वीडियो में हमने देखा कि जनरल गाइडलाइंस फॉर द कंप्यूटर मेंटेनेंस कौन-कौन सी गाइडलाइंस हमको फॉलो करना चाहिए अगर हम कंप्यूटर को मेंटेन कर रहे हैं तो। तो वही सब हम लोग पढ़े कि हमको हाँ, फिज़िकल कंपोनेंट को क्लीन करना चाहिए, मॉनिटर्स को रेगुलरली क्लीन करने हैं, है ना? फूड या कोई भी बेवरेज मटेरियल वहाँ पे लैपटॉप या डेस्कटॉप के पास नहीं रखना है या नहीं खाना है। ऑर्गेनाइज़ कॉर्ड्स एंड अदर ई-डायरीज़ इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जो भी ई-डस्ट है मतलब जो अननेसेसरी अनवांटेड प्रोग्राम्स हैं या फाइल्स हैं उसको रेगुलरली डिलीट करते जाना है या उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, कहीं पर्टिकुलर सेक्शन में भेज देना है, ठीक है? डू नॉट ओवरचार्ज योर लैपटॉप या बैटरीज़ जो भी अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो उसको ज़्यादा ओवरचार्ज नहीं करना है, टाइमली 1 घंटे 2 घंटे जितना भी है चार्ज करना है, चेक करना है एंड देन स्विच ऑफ कर देना है, ठीक है? और वही बताई थी कि क्या हमको गुड क्वालिटी का यूपीएस यूज़ करना है ना? डू नॉट ब्लॉक द वेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर लैपटॉप्स तो जो फ़ैन लगा रहता है वहाँ के एरिया को ब्लॉक नहीं करना है या वहाँ पे प्रॉपर्ली स्पेस वेंट्स मतलब हवेदार जगह को रखना है प्रॉपर्ली, हवा आना चाहिए उसमें, है ना? ऐसा नहीं है कि आप उसी एरिया को फैन्स जो रहता है ना कंप्यूटर में उसको ब्लॉक कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी वाईफ़ाई नेटवर्क से जुड़ना नहीं चाहिए या पब्लिक नेटवर्क से जनरली ना जुड़ें। आपका जो भी सिक्योर या प्राइवेट नेटवर्क है उसका यूज़ करेंगे। और जैसे कि आपका जो भी एंटीवायरस प्रोग्राम्स है उसको रेगुलरली क्या करने हैं, अपडेट करते जाना है और अननेसेसरी प्रोग्राम्स को डिलीट करते जाना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है? ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। जैसे ऑलवेज़ कीप योर इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स अप टू डेट। हमको बीच-बीच में अपडेशन माँगते रहते हैं ना, जैसे हमारा एसपीएस ऐप भी अपडेट माँगता है, तो आपको एसपीएस ऐप को जैसे अपडेट करते हो ना, वैसे आपके कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स को भी अपडेट कर देना है ना? सो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स और इश्यू डिस्पाइट अबव स्टेप्स, डू नॉट open your computer case or try to install new utility programs on your computer rather seek help of a hardware engineer अगर आपके कंप्यूटर में ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने से ज़्यादा कुछ तामझाम ट्राई नहीं करना है यू कैन टेक योर सिस्टम टू दी एनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हार्डवेयर इंजीनियर जो भी जिस टाइप का प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप उस वहाँ पे भेज सकते हो या किसी शॉप में आप दे सकते हो सीधी सी बात ओके ओके नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल हमको जो भी हम मेंटेनेंस करते हैं उसका एक शेड्यूल होना चाहिए कि हमको कब-कब साफ़ करना है। ऐसा नहीं है 1 साल में 1 बार साफ़ कर दिए फिर हो गया काम, है ना? तो ये बेसिक शेड्यूल्स के बारे में दिया है। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर अ मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ योर कंप्यूटर। कंप्यूटर मेंटेनेंस शेड्यूल में इंक्लूड सबसे पहला हमारा फिज़िकल मेंटेनेंस का जो भी शेड्यूल होगा, फिज़िकल क्लीनिंग का, फिर इंटरनल क्लीनिंग का और बैकअप्स और अपडेट का, ठीक है? फिज़िकल जो क्लीनिंग शेड्यूल्स है वो तो मेरे ख़्याल से रेगुलरली आपको आपके जो फिज़िकल कंपोनेंट है लाइक मदरबोर्ड, कीबोर्ड इन सबको सॉरी मदरबोर्ड बोलती हूँ। मॉनिटर और कीबोर्ड है उसको साफ़ करना चाहिए, स्पीकर्स को है। तो क्लीन योर एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस रेगुलरली आई थिंक। क्लीन इंटरनल कंपोनेंट्स सच एज़ मंथली एंड फोर्टनाइटली मतलब आपको 1-2 हफ्ते में या महीने में 1 बार साफ़ कर ही लेना चाहिए इंटरनल कंपोनेंट्स को। और जो भी इंटरनल क्लीनिंग है, कीबोर्ड्स है उसको भी वही साफ़ करना है। हर हफ्ते 2 हफ्ते में करोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा। ठीक है? जब भी आपको टाइम मिलता है हफ्ते 2 हफ्ते में टाइम निकाल के उसको साफ़ करना ही चाहिए या महीने में 1 बार भी कर सकते हो, है ना? डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रखे हो या कितना यूज़ हो रहा है। फिर आपका मेक इंटरनल क्लीनिंग शेड्यूल में कैसे करेंगे? शट डाउन योर कंप्यूटर प्रॉपर्ली आफ्टर यूज़, फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और शट डाउन का प्रोसेस भी प्रॉपर्ली होना चाहिए, है ना? डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट। ऐसा नहीं है कि हमने कभी कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है ऑन है और आप सीधे स्विच को ऑफ कर रहे हो, है ना? फॉलो द प्रॉपर स्टेप्स ऑफ शट डाउन, है ना? जो भी स्टेप है जैसे शट डाउन करना है या शट डाउन करने का जो भी स्टेप है उसको फॉलो करेंगे, है ना? शॉर्टकट वगैरह नहीं करना है। जो भी जंक फाइल्स होते हैं उसको क्लीन करना है, रिसाइकल बिन को भी बीच-बीच में एम्प्टी करते जाना है। कभी-कभी रिसाइकल बिन भी बहुत भर जाता है तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? और आपके जो भी क्लीनिंग का अननेसेसरी जो प्रोग्राम्स आते रहते हैं या जो भी सॉफ्टवेयर्स रहते हैं उसको डिलीट कर देना है, ठीक है? डीफ्रैगमेंटर्स यूज़ करना है ताकि किसी एक ड्राइव में या डिस्क में पर्टिकुलर ज़्यादा बर्डन ना हो। तो ये हमको क्या करना है मंथली या 2 मंथली में परफॉर्म करते रहना है। मंथ या 2 मंथ्स में। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट व्हाट मेक बैकअप एंड अपडेट शेड्यूल। तो हमको बैकअप कैसे लेना है? तो देयर शुड बी अ प्रॉपर शेड्यूल बी टेकिंग बैकअप्स एंड अपडेटिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर्स। सबसे पहला है जो बैकअप है हम उसको प्रॉपर्ली लेंगे वीकली हो, है ना? जैसे आपके उसमें भी आता है, व्हाट्सएप में आता है ना कि आपको बैकअप कैसे लेना है, मंथली है, डेली है या नेवर ऐसे करके बैकअप ऑप्शन देता है। तो इसमें बोल रहा है कि हमको वीकली बैकअप लेना चाहिए।
अपडेटिंग एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर प्रोग्राम्स डेली, लुकिंग फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स एंड पैचेस डेली। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स भी मांगते हैं ना, तो उसको अपडेट करते हैं रेगुलरली हमको, एंड अप्लाइंग अपडेट्स एंड पैचेस ऑफ एंड वेन एवर अवेलेबल। जैसे जो भी चीज़ें हमको आती है नोटिफिकेशन, उसको प्रॉपरली रीड करके उसके अकॉर्डिंग हमको परफॉर्म करते जाना चाहिए, है ना। अप्लाइंग अपडेट टू रेगुलेट रेगुलरली यूज्ड प्रोग्राम सच एज ब्राउजर्स और एंड व्हेन अवेलेबल, मतलब हमको क्या करना है, ब्राउजर्स वगैरह को भी अप टू डेट रखते जाना है, ठीक है। तो ये 3 टाइप का मेंटेनेंस है। नाउ जैसे हम बोल रहे थे कि बैकअप्स और अपडेट शेड्यूलिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें आता है जैसे हमारे सिस्टम को वायरस फ्री रखना। तो वायरस आपको क्या है पता है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है या मैलिशियस कोड है जो हमारे सिस्टम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है ना। ये जब हमारे डाटा को या फाइल्स को डैमेज करता है तो वायरस बोलते हैं। वायरस के तो वैसे बहुत सारे टाइप हैं, पर इसमें यहाँ सिर्फ 2 टाइप्स को दिखाया है, जैसे वॉर्म्स है या ट्रोजन हॉर्स है। इट्स अ टाइप ऑफ वायरस। सबसे ज़्यादा होता है वॉर्म्स। वॉर्म्स आर व्हाट, वॉर्म्स आर टाइप ऑफ वायरस एंड इट्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। देखो सेल्फ रेप्लिकेट करने का मतलब होता है कि अपना क्लोन्स बनाते जाता है, अपना डुप्लीकेट बनाते जाता है, और ऐसा करते करते क्या करते हैं, वो पूरे डिस्क के स्पेस को खा जाता है ना। और ऐसा मतलब आपको ऐसा दिखाएगा फिर नोटिफिकेशन की स्पेस अवेलेबल नहीं है, स्पेस अवेलेबल नहीं है, पर एक्चुअल में स्पेस अवेलेबल रहता है। वो स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, वायरस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये वॉर्म उस टाइप का वायरस है जो अपना क्लोन्स बनाता है या अपने आप को सेल्फ रिप्लिकेट करता है, और क्या करता है, डिस्क के स्पेस को पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी एक टाइप का वायरस ही है जो क्या करते हैं, हार्मलेस नहीं लगता, मतलब हमको ऐसा लगता है कि नहीं इसका तो कुछ नहीं होगा, ये तो एक टाइप का प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर है, हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है, वो हमारे फाइल्स या फोल्डर्स को क्या करते हैं, डिलीट कर देता है, या कोई फाइल या फोल्डर में जो भी कंटेंट है उसको क्या कर देगा, वो रिमूव कर देता है। तो इस टाइप के जो भी मतलब क्या बोलना चाहिए, वायरस हैं, उसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स होते हैं। फिर जैसे आप उसको ओपन करने की कोशिश करोगे ना, फिर वो नहीं होता और कुछ एरर दिखा देता है कि फाइल नॉट फाउंड या जैसे कुछ भी है, तो वो उस टाइप का एरर दिखाते हैं, और एक्चुअल में वो क्या होता है, उसको वो वायरस जो है वो डिलीट कर दिए रहते हैं। आ रही बात समझ में। तो इट्स ए टाइप ऑफ ट्रोजन हॉर्स वायरस, ठीक। नाउ डैमेज कॉज्ड बाय वायरस, तो आई थिंक मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है क्या क्या डैमेज है। सबसे पहले तो वो फाइल्स या फोल्डर्स या जो भी चीज़ें हैं उसको डिलीट कर देता है, ठीक। सेकेंड आता है स्लो डाउन योर कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देते हैं। इन्वेड योर ईमेल प्रोग्राम्स, तो क्या होता है, ये जनरली जो भी ईमेल्स वगैरह है, ये क्या कर देता है, जो भी हमारे ईमेल्स वगैरह हैं उसको, मतलब ईमेल आईडी में जैसे कोई भी कॉन्टैक्ट से ईमेल में अगर कोई किसी दूसरे का ईमेल है तो अननेसेसरी वो जंक मेल वगैरह भेज देता है। तो ये एक टाइप का वायरस ही हुआ, ठीक है। तो ये हमारे मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है वायरस, ठीक है। ना स्कैनिंग एंड क्लीनिंग ऑफ वायरस, तो ये तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और उसको रेगुलरली अपडेट करते रहना है, ताकि आपका जो भी सिस्टम है वो क्या रहे, वायरस फ्री रहे, जो आपके प्रोग्राम्स है वो क्या रहे, वायरस फ्री रहे, ठीक है। नाउ द गुड एंटीवायरस प्रोग्राम्स विल क्लीन द मोस्ट ट्रबलसम लाइक दैट, जैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो कंप्यूटर वायरस क्या होगा, वहाँ से डिलीट हो जाता है। malicious programs written specially to cause the damage to data, worms are written to eat up the disk space। मालवेयर जो वायरस होता है उसको भी क्या कर देता है, वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है रिमूव कर देता है, या हम लोग क्या बोलना चाहिए, खा लेता है ना, उसको हीटअप कर लेता है। तो ये सभी जो भी वायरसेस हैं, कंप्यूटर वायरस है, वॉर्म्स है, मालवेयर है, इसको भी वो निकाल देता है। स्पाम फाइल्स हैं, जैसे जंक फाइल बताई थी, जंक मेल अननेसेसरी मेल्स जो आते हैं, बंक मतलब वो बल्क में आते हैं, एक साथ बहुत लोग को ट्रांसमिट करते हैं वो। टेम्प्रेरी फाइल्स फोल्डर्स हैं, उसको भी क्या कर देता है, एंटीवायरस रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नाउ अब इस सेशन में लास्ट टॉपिक दिखाया है कि हमको वायरस डिफेंडर को, विंडो डिफेंडर को सॉरी, कैसे यूज़ करना है या वायरस फ्री कैसे करना है हमको। तो इसका स्टेप दिया है। सबसे पहले हमको सेटिंग में जाना है, अपडेट सिक्योरिटी में जा रहे हैं, विंडो डिफेंडर में जाना है। विंडो डिफेंडर में जाने के बाद ये देखो क्या लिखा है, विंडो डिफेंडर सिक्योरिटी सेंटर, वहाँ पे आना है ना। तो या फिर अगर ऐसा नहीं करोगे तब स्टार्ट मेन्यू के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो। फिर यहाँ से आपको वायरस और थ्रेड्स वाले एप्लीकेशन में जाना है। फिर क्विक स्कैन जो बटन है वहाँ पे क्लिक करना है, तो वो भी जो स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग होने के बाद क्या होगा, वो भी जो प्रोग्राम्स है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। विंडोज़ डिफेंडर विल रिपोर्ट द रिजल्ट्स व्हेन स्कैन इज़ डन। अल्टरनेटिवली यू मे क्लिक ऑन द फाइल्स और फोल्डर्स, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या करोगे,
तो ये जो विंडो डिफेंडर है वो हमारे फाइल्स या फ़ोल्डर्स को क्या करता है, स्कैन करता है और बताता है कि कितने वायरस आपके फाइल या सिस्टम में अवेलेबल हैं करके, ठीक है। ये क्लीनिंग में एक टाइप का हेल्प करता है, ठीक है। पर ये जैसे रूट ड्राइव है उसको नहीं क्लीन करता, बाकी सभी चीज़ों जैसे फाइल्स हैं, फ़ोल्डर्स है या आपके जैसे इमेजेस वगैरह हैं, जो भी डाउनलोड फाइल्स है उसको स्कैन करता है, ठीक है। तो ये हमारे आज का फिर सेशन 3 का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम फिर नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप इसको एक बार बुक को क्या कर लोगे, रीड कर लोगे, ओके।